आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो म्यूजियम भी वहाँ पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहाँ पे लगेंगे। उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और यूनियन बजट में आपने देखा होगा, हस्तिनापुर को और सारनाथ को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यूनियन बजट में उसका प्रावधान है और प्रदेश सरकार ने भी श्रावस्ती के साथ ही बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरदेव अटल जी की जन्मभूमि है और उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ ही मुझे लगता है कि आज के दिन पर अभी बागपत में पुरा महादेव का मंदिर है, वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र के साथ साथ आदि योगी की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य और बड़ा वहां पर एक सेंटर स्थापित होने जा रहा है। यानी वह आध्यात्मिक भी होगा, आयुष की दृष्टि से भी आप देखेंगे बहुत भव्य केंद्र वह बनने जा रहा है देश का। और एक पुरा महादेव में बागपत के अंदर हम लोग इस कार्य को पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या धाम में मंदिर संग्रहालय, एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जहां पे देश के अंदर मंदिरों की आर्किटेक्चर को लेकर के, भारत के अंदर किस प्रकार की आर्किटेक्चर रहा है पूरे देश के अंदर, उस दिशा में एक भव्य कार्यक्रम टाटा सन्स की ओर से वहां पर सरकार और टाटा सन्स के साथ एमओयू हुआ है और उस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम के साथ भी हम कार्य आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ काम करा चुके हैं। हम लोगों ने इस बजट में भी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर उनके विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पर्यटन केंद्र के विकास के लिए धनराशि देने का प्रावधान है और हर एक क्षेत्र में हम लोग इसको करते हैं। प्रयागराज में समेकित विकास के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, वाराणसी के लिए की है, अयोध्या के लिए भी की है और इसके साथ ही अन्य तमाम हम लोगों ने जो तीर्थ विकास क्षेत्र बनाए हैं, अयोध्या, नैमिषारण्य, बिंदु क्षेत्र, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, इन सभी के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सारनाथ या अन्य तीर्थ स्थलों पर महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों में महिला गाइड के विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस शुल्क में भी सरकार इसमें छूट प्रदान करने की व्यवस्था करेगी और सरकार इसको अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि उन्हें छूट मिले और वो कार्य लाइसेंस उन्हें प्राप्त हो सके और महिला गाइड भी वहाँ पर लोगों को वहाँ पर प्रशिक्षण दे सकें, लोगों को गाइड कर सकें। इसके बारे में सरकार वहाँ पे कार्य करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापना हेतु 2 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर यहाँ पर की है।